गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। ये आज सुबह का टाइम है। ये मॉर्निंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। तो टाइम अराउंड हो रहा होगा 6 बजे का। तो बस मैं चाय चढ़ा रही हूँ और चाय चढ़ा देती हूँ, फिर बाद में सब्जी करूँगी। तो चाय हो जाएगी तो फिर मैं उस पर रोटी मतलब उस वाले बर्नर पे सब्जी शिफ्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसलिए चाय चढ़ा रही हूँ। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है। तो मैं उठी थी 5:30 बजे। आज 5:15 बजे नहीं उठ पाई, 5:40 का टाइम हो रहा होगा तब मैं उठी हूँ। तो इस वजह से मैं किचन में अब आई हूँ 6 बजे। बिकॉज़ क्या है ना, लेट हो गया था यार, आज मेरी नींद ही नहीं खुली, थोड़ी तबीयत डाउन थी। तो बस अब ये चाय जब तक होएगी अब मैं सब्जी कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर दो प्याज़ा। यस, पनीर दो प्याज़ा बना रही हूँ आज मैं, हस्बैंड की फरमाइश पे। तो उन्होंने बोला आज पनीर दो प्याज़ा बना दो, तो फिर मैंने कहा ओके, तो मैं वो बना देती हूँ। और तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, वो फिर बाहर से कहाँ से, बाहर से मिल तो जाता है, बोल देंगे पियून को, बट ये है ना कि बाहर का हम लोग अवॉइड ही करते हैं। मैं उन्हें घर से ही बना के देती हूँ। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं पनीर दो प्याज़ा। तो बस अब मैं सबसे पहले प्याज और कैप्सिकम इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये बाद में सब्जी में डलेगा गार्निशिंग के लिए। तो इसको पहले फ्राई करके हटा लेते हैं। और यार मैरिनेशन का मैं आप शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैरिनेशन मैंने उठते ही सबसे पहले करा और मैं भूल गई थी कि आज मुझे वीडियो शूट करनी है। तो बस और क्लीनिंग वगैरह करके, क्योंकि मैं लेट भी हो रही थी ना, तो बस मैरिनेशन मैंने 20 मिनट के लिए कर दिया था। जैसे ही मैं उठी मैंने मैरिनेशन पे लगा दिया उसको। तो मैरिनेशन में कुछ नहीं है, जो बेसिक मसाले होते हैं वो पनीर में डालने हैं। हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च डालिएगा, और धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल के और इसको दही अच्छे से फेंट लीजिएगा और उसका मैरिनेशन तैयार कर लीजिएगा। और उसे कम से कम 15 से 20 मिनट मैरिनेशन में रहने दीजिएगा। तो ये मैंने कर लिया है उसको फ्राई। अब मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी, क्योंकि बहुत कम ऑयल डाला था मैंने। अब मैं जो मैरिनेशन है इसको, पनीर का मैरिनेशन, इसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो बस अब ये थोड़ी देर तक फ्राई होगा, हल्का सा, ज़्यादा फ्राई मत करिएगा। पनीर टाइट हो जाएगा, तो वो टाइट हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं भी बहुत हल्का सा से फ्राई करूँगी और लीड लगा दूँगी। इतने में मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा लगा के रख दूँगी तो वो सेट हो जाएगा। चाय तैयार हो ही रही है और सब्जी भी बन जाएगी। तो चाय तैयार होगी, वैसे मैं सब्जी को नेक्स्ट बर्नर पे शिफ्ट करके और अपना चपातियाँ सेकने लग जाऊँगी। और मॉर्निंग में इतना जल्दी होता है ना कि मैं उस टाइम पर नहीं बोल पाती, मतलब अगर उस टाइम पर बोलूँगी तो कैसे हो पाएगा, इसलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ। दैट्स वाई। और बस ये पनीर हो गया, इसको मैंने निकाल लिया। और इसके बाद अब हम इसकी बनाएंगे सब्जी, पनीर दो प्याज़ा की सब्जी। तो पूरी रेसिपी सॉरी मैं नहीं दे पाई, जितना हो सका वो मैं आपको दे रही हूँ। और क्योंकि अगर आएगी आपकी कमेंट बॉक्स में कि रेसिपी दीजिए, तो मैं बिल्कुल दूंगी, पूरा शेयर करूंगी। और जो मेरे से शूट हो पाया वो मैं लगा रही हूँ। तो इसमें मैं, या तो आप बटर यूज़ कीजिए या रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए, सरसों का तेल इसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल के टमाटो प्यूरी डालूँगी। टमाटो प्यूरी में मिर्ची है और अदरक नहीं है, ओनली मिर्ची है, ग्रीन चिलीज़, उसका मैंने पेस्ट बना के रात को ही रख दिया था। देखो एक पनीर रह गया, इसको मैं ले जा रही हूँ, अब इसे धो के डालूँगी। तो बस, और इसमें मैं सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी। और जैसे ऑयल रिलीज़ होगा तो इसको अभी ढक कर रख देती हूँ। जैसे ऑयल रिलीज़ होगा और उसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। तो बस ये सारे बेसिक मसाले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। और हाँ जी, इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डलती है, आप कसूरी मेथी ज़रूर डालिए, उसी की अच्छा टेस्ट आता है। और मैं भून के नहीं डालती, मैं डायरेक्ट डालती हूँ, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस उसको हाथों से, दोनों हाथों से मैश कर लेती हूँ। अब ये जो मैंने आपको पहले जो फ्राई करा था वो मैं डाल दूँगी और हल्का सा वाटर डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। हल्का सा वाटर डाल के फिर मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी।
तो बस हल्का सा मैंने वाटर डाल दिया इसमें और थोड़ी देर लिड लगा के अब मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए जो भी है। वैसे तो ये हाफ कुक थी क्योंकि मैंने इसे मॉर्निंग में कर दिया, मैं पनीर ऐड कर दिया है और बस अब ये पकता रहेगा पनीर और मेरा पनीर दो प्याज़ा होगा तैयार। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी और फास्ट रेसिपी है, इसीलिए मैंने हस्बैंड ने बोला तो मैंने कहा ठीक है, ये दम आलू से तो ठीक ही है, उसमें तो बहुत टाइम लगा था तो मैंने कहा ठीक है। और जो हस्बैंड बोलते हैं मैं बना देती हूँ बेसिकली, क्योंकि यार उनको जो अच्छा लगता है मैं बना ही देती हूँ। बट कई बार मॉर्निंग में बस मेरे को सैटरडे संडे लगता है कि मुझे भी आराम चाहिए, बाकी दिन वो जो बोलते हैं मैं बना देती हूँ उनके लिए, जैसी भी उनकी डिमांड होती है। तो बस इसमें जितना वाटर आपको रखना है, अगर बहुत ज़्यादा रनी रखनी है रनी रखिए, और हमें इतनी रनी नहीं रखनी होती है तो मैंने इसमें एग्जैक्ट उतना ही वाटर रखा है जितना मुझे चाहिए। और मैं इसे लिड लगा के ढक दूंगी और बस कसूरी मेथी मैंने ऊपर से एक बार और गार्निश कर दिया है इसको। तो चलिए अब मैं बस रख देती हूँ इसे लिड लगा के। सो गाइस चाय तैयार हो गया, मैंने इसे नेक्स्ट बर्नर पे शिफ्ट कर दिया। अब मैं बनाऊंगी चपातियाँ लंच के लिए और ब्रेकफास्ट में अगर हस्बैंड लेंगे तो उनको देने के लिए। तो बस अब मैंने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले एज़ यूजुअल गाय की रोटी बनेगी और बस गाय की रोटी ही बन रही है सबसे पहले, तो फटाफट गाय की रोटी ही बना लेते हैं। और फूली फूली रोटी मॉर्निंग में मेरी नींद सी खुल जाती है इन्हें देखकर, तो बस और मैं सारी चीज़ें नींदों में ही कर देती हूँ कई बार। तो एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी तो थोड़ा ढीला ढीलापन सा हो रहा था, आलस आलस सा हो रहा था मुझको, और बस ये सब्जी भी साथ के साथ देखती जा रही हूँ मैं। तो ये कभी कभार ऐसे ही होता है। अब देखो ये रोटी फूली ही नहीं गाय की। चलिए कोई नहीं, अब मैं आगे भी ये प्रिपेयर कर लेती हूँ अपनी रोटियाँ, ताकि रोटी तैयार हो जाए तो लंच का तो कम से कम अरेंजमेंट हो जाएगा। बाकी मैं देख लूँगी, अगर उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए होगी तो मैं बना दूँगी। तो चलिए अब ये चाय तैयार हो गई तो मैं उन्हें चाय और टोस्ट दे देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि उन्हें लेट ना हो जाए, नहीं तो फिर मेरे पे नाम लग जाएगा कि तुमने लेट करा दिया। तो इसलिए मैं फटाफट उन्हें चाय और टोस्ट तो देती हूँ। अगर बोलेंगे तो फिर मैं उनके लिए चपाती सेक दूँगी, पनीर की सब्ज़ी के साथ एक आध चपाती खा लेंगे। तो बस अब मैं उनको चाय दे देती हूँ और ये सो गाइज अभी मैं चाय और टोस्ट उन्हें दे आई हूँ और एक चपाती सेक कर दे रही हूँ पनीर की सब्ज़ी के साथ। आई थिंक वो भूल गए हैं कि पनीर की सब्ज़ी उन्होंने बोला था कल बनाने के लिए, नहीं तो मुझे बोलते ज़रूर। अभी मैं उन्हें देकर आती हूँ और ये चपाती सेक कर और उन्हें देकर आती हूँ सबसे पहले। तो बस ये चपाती सीख जाए और विदिन 1 मिनट ये चपाती सीख जाएगी। और मेरा टाइम सुबह टिक 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 घड़ी में इसी तरह चलता है, 1 मिनट 2 मिनट, 6 बज गए, 6:30 हो गए, 6:45 हो गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड 7:15 बजे चले जाते हैं। 7:15 मतलब 7:15, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, लेट हो जाएंगे तो बस यही है। और मैं फटाफट उनको दे देती हूँ पनीर की सब्ज़ी और चपाती, ताकि खा लेंगे। और देखिए वाली फूल गई, तो कई बार ऐसे ही होता है, पता नहीं शायद थोड़ा बहुत छेद रह गया होगा उसमें। तो बस ये दे देती हूँ हस्बैंड को। और ये मैं तोड़ी हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है कि हमारे यहाँ टूटती है, सासू माँ तोड़ती हैं, पितरों के नाम के आई डोंट नो। और ये देखिए रोटी, कल से ही मेरी थोड़ी तबीयत ढीली है तो रोटी मैंने खाई नहीं थी दिन में, तो मतलब लंच वगैरह में नहीं ली थी मैंने, तो कल से ही हो रही थी ढीली ढीली, ले जा रही हूँ मैं। तो ये भी बच गई, मतलब नाश्ते की भी और लंच की भी। तो चलिए फिर आगे ब्लॉग में बने रहिए। होता क्या है ना, कई बार रोटी इस पे रखी रह जाती है तो जल जाती है। इसकी भी मैंने ट्रिक निकाली है, ये मैं अपने शॉर्ट्स में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। होपफुली आप उसे प्यार दें, मैं बिल्कुल शेयर करूँगी कि किस ट्रिक से रोटी ना जले।
तो बस यही है। और जिससे नहीं तो वो नीचे से हो जाती है, जल जाती है, लग जाती है। तो बस यही है, अब ये तो नहीं जलती। मैं फटाफट देकर भागकर एक आई थी क्योंकि मेरे को पता था, और मैंने उस बार लास्ट टाइम थोड़ी तेज गैस पे रह गई थी। आज मैं गैस कम करके भी गई थी। कई बार ना देखो मॉर्निंग में ना माइंड से स्किप हो जाता है, यार गैस तेज है धीरे, अब कहेंगे आप गैस धीरे करके जाते तो नहीं जलती। हाँ तो यार मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है, कई बार इतनी जल्दी जल्दी होती है, ब्रेकफास्ट भी कराना है, लंच भी पैक करना है, और घर की क्लीनिंग मैं उठते ही करती हूँ, ये मेरा काम है। मैं ये नहीं कि क्लीनिंग बाद में करूँगी जब हस्बैंड चले जाते हैं। और वैसे भी मैं आपके साथ एक बार शेयर करूँ कि जब भी कोई जैसे ऑफिस जाता है या काम पर जाता है, किसी भी ज़रूरी काम से जाता है, उसके जाने के बाद तुरंत सफाई मत कीजिए, गलत होता है। जिस काम के लिए वो जाता है वो काम नहीं बन पाता है, तो ऐसा मानते भी हैं और ऐसा होता भी है कई बार। तो सैलेड में आज मैं रख रही हूँ गाजर, खीरा और ओनियन, तो खा लेंगे वो। और मैं बस यही बता रही थी कि वो नहीं करनी चाहिए। अब आप बताइए, वो जाते हो, मैं फिर आधे घंटे बैठी रहूँ सफाई के लिए, तो इसलिए मैं पहले ही कर लेती हूँ हाथ के हाथ। और बाकी फिर मैं उनके जाने के बाद नहाना धोना करती हूँ, क्योंकि शॉवर वगैरह लेना और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, पूजा वगैरह, क्योंकि मुझे भी निकलना होता है। और इस चक्कर में तो मैं लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैं सबसे पहले उठ के अपनी क्लीनिंग करती हूँ ऑल दैट, एंड देन मैं किचन में आती हूँ। उनको जब वो चले जाते हैं उसके बाद ही मैं आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी एडवाइस थी, आप लोग भी इसे माने कि मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी चलिए फिर आगे व्लॉग में बने रहिए। और ये नींबू मैंने रख दिया, अपने आप डाल लेंगे। और मैं नमक भी रखती थी, पर एक बार मेरी मम्मी ने बोला कि नमक मत दिया करो। मैंने उनसे पूछा नहीं रीज़न कि क्यों नहीं दिया करूं, और मतलब शायद मैं भूल गई। अगर हो सकेगा तो मैं उनसे पूछूंगी कि क्यों नहीं देना चाहिए मम्मी। और बाकी फिर मैंने देना बंद कर दिया, अगर उन्होंने बोला तो। फिर मैं उन्हें अब नमक नहीं रखती, वरना मैं काला नमक भी रखती थी उन्हें। और बाकी हस्बैंड गाइस, मैं अब आपसे मिल रही हूँ। और आज बेड भी नहीं बना है, और हस्बैंड तो चले गए हैं। टाइम हो गया होगा 7:30 का, क्योंकि हो गए उनको 15 मिनट गए हुए। तो बस, और अभी मैं बेड बनाऊंगी। और आज मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा कि अब आप कहेंगे जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो व्लॉग क्यों शूट कर रहे हैं। तो ऐसा था कि ना, मैंने सोचा कि आज हस्बैंड ने बोला था पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए, तो मैंने कहा कि ये रेसिपी भी हो जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और आज कोई हबड़ा तबड़ी भी नहीं है, मतलब मुझे नहीं जाना है। मैंने सर को बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आज आप घर से काम कर लो। तो यार जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है ना, तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मेरी तबीयत ख़राब होती है। तब भी अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं लैपटॉप भी लेकर जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई समझे कि आपका तो वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम में बहुत ज़्यादा हेडेक है, आप बिल्कुल फ्री नहीं हो। और अब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो हाँ सॉरी, सर ने मुझे बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम ले लो, काम है आज, और आराम कर लेना, मतलब, और 10 बजे के बाद ज्वाइन कर लेना। तो बस यही है कि आज भी मुझे छुट्टी नहीं मिली। और बस अब मैं ना मेडिसिन लेके, पहले मैं बेड बनाऊंगी, उसके बाद मैं मेडिसिन लेके थोड़ा सा आराम करूंगी। और फिर जब मैं उठूंगी, शॉवर लूँगी, तब आप लोगों से मिलूँगी। तो बस मैं आपसे यही शेयर करना चाह रही थी कि मतलब कि अगर आप, कई लोग सोचते हैं कि वर्क फ्रॉम होम में तो आराम ही आराम है, बिल्कुल भी आराम नहीं है, बिल्कुल भी आराम नहीं है। और मेरे को पूरा दिन काम करना पड़ेगा। और देखिए, अगर मैं दिन में आपसे मिल सकी तो मिलूँगी, अदरवाइज़ मैं आपको शाम को ही मिलूँगी। और शाम को बस थोड़ी देर काम वाम करके फिर मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि आज थोड़ा सा काम है। सर ने बोला कि यार थोड़ा लेट नाइट काम भी है, मतलब आई थिंक 8 बजे के बाद है काम थोड़ा। तो बस वही चीज़ है कि छुट्टी नहीं मिली मुझे आज भी, और मेरे पेट में हो रहा है दर्द। मैंने रात को मेडिसिन ली थी, बट आई थिंक आराम नहीं लग रहा है, तो मैं एक बार और ले लूँगी, एक डोज पड़ी है उसकी, कुछ खा के वो खाने का। देखिए, सॉरी, देखो
अब हस्बैंड को तो जाना था, तो वो उनको भी लंच ले जाना था, तो फिर मेरे को उठना ही पड़ता है यार, लंच ले जाना है उन्हें और फिर जाना भी है, तो फिर उठना तो पड़ेगा ही। और ऐसा नहीं है कि भाई वो बाहर से खाएं, तो सही नहीं है ना यार। और देखो, अगर मैं बना लूँगी तो मेरे लिए भी बेनिफिट है, मेरा आलस छूट गया और बन गया तो मेरे लिए भी है, मैं खा के उससे मेडिसिन ले सकती हूँ। बट अभी तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने अभी नहाया भी नहीं है, और मैं बस ब्रश करके 2 बिस्किट खा के और दवाई लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ क्या। देखो, दवाई का शायद वैसे मुझे बासियाँ बहुत आती हैं। तो चलिए फिर अब मैं ना आपसे नहाने के बाद मिलूँगी। अभी तो मैं आराम करती हूँ, तो आराम करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं बना रही हूँ बेड, और सर्दियों में बेड बनाना, इतना सारा सामान और ये ब्लैंकेट वगैरह टाई अप करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो बस यही है, और इसको बनाने में टाइम लगता है, बेड को भी मतलब लगा लीजिए 5 मिनट तो कहीं नहीं गए मेरे को बेड बनाने में। तो सबसे पहले मैं ब्लैंकेट वगैरह कर रही हूँ, और इसके बाद फिर अब मैं बेड बनाऊँगी अपना। तो चलिए आप भी वीडियो को एंजॉय कीजिए। बेड तो बन गया है, और मैंने किचन भी साफ़ कर दी थी। तो बस अब है ना, ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये कल रात को मैंने लॉट लगाया था, क्योंकि मैंने थर्सडे फास्ट भी रखे, मैं थर्सडे को नहीं रखती हूँ, मतलब कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, तो मैं वेडनेसडे ही लॉट लगा देती हूँ अपना। और ये जो है रोप, ये रस्सी, तो ये बांधने वाली नहीं है, ये ऐसे ही हुक होते हैं, इसमें लटका दो, तो ये हुक हैं, तो इसको मैं कर दूंगी। अभी मैं उठी हूँ, ये 9:30 का टाइम हुआ होगा, मतलब मैं आराम कर लिया था मैंने थोड़ा। अब ये 9:30 का टाइम है, 9:30 या 10 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो बस अब मैं, ये धूप आ गई है तो मैंने सोचा कपड़े भी डाल देती हूँ, और फिर फटाफट नहा कर मैं फिर बैठ जाऊँगी, क्योंकि काम भी है ऑफिस का, और ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है मुझको। तो बस ये कपड़े डाल देती हूँ मैं। तो सारे कपड़े ऑलमोस्ट डल ही गए हैं। इस वाली रोप से बहुत हेल्प मिलती है, ये मैं एसी में और टॉयलेट के दरवाजे में फंसा देती हूँ। तो इसमें मतलब वो वाले कपड़े डालती हूँ जो मुझे मतलब इमीडिएट सूखे हुए चाहिए, मतलब जैसे हस्बैंड के सारे कपड़े, क्योंकि प्रेस वाली आंटी आएंगी तो फिर उन्हें चाहिए होते हैं, तो बस वही सब डाल रही हूँ। आज का ये मेरा ब्रेकफास्ट था। गाइस, टाइम हो रहा है अराउंड 11:30 का, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, शॉवर भी ले लिया है, और थोड़ा सा ऑफिस का ही काम आ गया था, that's why मैं लेट हो गई। तो मैंने सोचा 2 मिनट निकाल के आप लोगों से बात कर दूं और इस व्लॉग का एंड कर दूं, और होपफुली ये व्लॉग मैं शाम तक डाल दूंगी, जैसे ही फ्री होंगी तब मैं अपलोड कर दूंगी। और बाकी आज मैं पूरा ये शूट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है, और आप लोग समझ सकते हैं कि पूरा नहीं शूट हो पाता है। या तो मैं मॉर्निंग का आपको दे सकती हूँ या इवनिंग का दे सकती हूँ, और सैटरडे संडे का मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दूँ। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे व्लॉग को, मेरी वीडियो को प्यार दें, और अगर मेरे से कोई गलती हो रही है मेरी वीडियो में, और आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दें कि मैं किस टाइप से अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो बस यही मुझे कहना था। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो, प्यारी सी वीडियो आपको अच्छी लगे, और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।
सो गाइज ये चॉपर में आटा गूंदने का, नीट करने का मैंने एक शॉर्ट डाला था, तो मेरे एक सब्सक्राइबर, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि आप इसका पूरा दिखाइए। तो ये मैंने आटा लिया है, इसमें आप अपने हिसाब से वाटर डाल लीजिए और वाटर डालने के बाद इसको अच्छे से, मतलब कि जैसे कि आप ओनियन टमाटो वगैरह चॉप करते हैं वैसे कीजिए और इसको हटा के आपको हल्का सा हाथ लगाना पड़ेगा और ये आपका तैयार हो जाएगा। तो बस अब मैं इसको हल्का सा, देखिए, नीट करूँगी बिल्कुल हल्का सा, और ये तैयार हो गया मेरा आटा गूंदा हुआ। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।